नमस्कार दोस्तों, मित्रों। आज मैं आप लोगों से भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसके आधार पर हमारा जो जीवन है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। भगवान बुद्ध एक बार बहुत ही शांत अवस्था में बैठे हुए थे। जिस समय वो इस प्रकार बैठे थे, आमतौर पर इतने ज़्यादा समय वो नहीं बैठा करते थे। शिष्यों ने देखा कि भगवान जो है बहुत ही लंबे समय से बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसी क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान का स्वास्थ्य खराब हो? सारे शिष्य चिंतित होने लगते हैं और धीरे धीरे करके भगवान बुद्ध के समक्ष आकर के बैठ जाते हैं। उसी समय क्या होता है कि दूर से एक शिष्य चिल्लाता है और कहता है कि आज मुझे सभा में प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। सारे शिष्यों का ध्यान उस चिल्लाने वाले शिष्य की तरफ चला जाता है। उसी समय भगवान बुद्ध जो है वो भी अपनी अवस्था से ऊपर उठते हैं और अपने शिष्यों की तरफ ध्यान देते हैं। शिष्यों की भीड़ में से एक शिष्य कहता है कि हाँ गुरुदेव, इसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसका किसी तरह का कोई भी अपराध नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, उसे प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो अछूत है। सारे शिष्य इस बात को सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप तो यह कहते हैं कि संसार के सारे प्राणी एक जैसे हैं, जाति पात के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, फिर आप जाति के आधार पर उसे सभा में बैठने से क्यों रोक रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं जाति के आधार पर उसे सभा में बैठने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं उसकी वर्तमान अवस्था के आधार पर सभा में बैठने से रोक रहा हूँ। आप देखिए कि वो इस प्रकार क्रोध में रह करके किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक हिंसा कर रहा है। जो व्यक्ति इस प्रकार का कुकृत्य कर रहा है, उसे किसी भी प्रकार से सभा में बैठने का अधिकार नहीं है। सारे शिष्य भगवान की इस बात को सुनकर के बड़े ही सोच विचार में डूब जाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने कितनी बड़ी बात बड़ी आसानी से हम लोगों को समझा दी। सारे शिष्य इस बात का पालन करने के लिए गांठ बांध लेते हैं कि हमारे जो भाव हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जो कि हमारी मान मर्यादा का उल्लंघन करता हो। जो चिल्लाने वाला शिष्य था, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगता है। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रोध है, क्रोध के आधार पर हमारी शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है वो कितनी डामाडोल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यह प्रसंग इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है कि यदि हमें भेदभाव करना है तो वो कर्मों के आधार पर करें। जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, जो व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, वास्तव में वह अछूत है। केवल जन्म के आधार पर हम किसी को धुतकारें, ये अच्छी बात नहीं है। तो मित्रों, हम अपनी समाज में एक इस प्रकार की जागरूकता फैलाएं कि कोई भी गलत काम हम लोग नहीं करें और अपने समाज को और अपने देश को आगे ले जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।